जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि जिनकी महत्वाकांक्षाएं अतिशय बड़ी चढ़ी हैं, जो बड़प्पन और वैभव बटोरने के लिए आतुर हैं, जिन्हें कौबेर सा धनी, इंद्र सा समर्थ बनने की ललक है, वे औसत नागरिक का सामान्य जीवन जीने और संतोष पूर्वक रहने के लिए तैयार नहीं होते। दर्प और अहंकार प्रदर्शन के किए बिना जिन्हें तृप्ति नहीं होती, ऐसे लोग जल्दी ही संपदा बटोरने और अपना तथा परिवार का वर्चस्व बढ़ाने के लिए आतुर हो उठते हैं। अर्थ नर से भी गिरे हुए नर पिशाचों की मनोदशा का वर्णन करते हुए यह चित्रण किया गया है। नर पशु सामान्य जीवन की ही कल्पना कर पाते हैं, इसलिए उनके स्वार्थ से सीमित हानियां होती हैं, परंतु इसी स्वार्थी श्रेणी के वे लोग जिनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी चढ़ी होती हैं, उनकी स्थिति भिन्न होती है। ऐसे व्यक्तियों को औसत नागरिक जीवन पसंद नहीं होता। बड़प्पन, धन, वैभव बटोरने के लिए वे उचित ढंग, उचित माध्यमों की प्रतीक्षा नहीं कर पाते, उद्धत हो उठते हैं। ठगी का अधिकार। व्यवसाय व्यापार द्वारा मनुष्य पर्याप्त धन कमा सकता है, परंतु उन्हें उचित समय लगाने, उचित साधन बरतने का धैर्य नहीं। वे सज्जनता छोड़कर ठगी करते हैं। दो ठग थे, एक ने घड़े में गले तक गोबर भरा, ऊपर से भी घी भर दिया। ऐसा घी का घड़ा भी लेकर बेचने चला। दूसरे ने नकली तलवार पर असली मूठ तथा बढ़िया मयान लगाई और वह भी चल पड़ा बेचने। दोनों ठगों ने अपना अपना दाव चलाकर एक दूसरे को वह वस्तुएं बेच दी। अपनी अकलबंदी पर खुश होते हुए घर आई, तब भेद खुले। समझदारों ने कहा, मुफ्त की बटोरने के लिए जो फिरते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। अंधी दौलत। कहते हैं कि तैमूर दिल्ली के गली कूचों में घूमता फिर रहा था, तो उसे एक अंधी बुढ़िया दिखाई दी। तैमूर ने नाम पूछा तो बोली, मुझे दौलत कहते हैं। तैमूर ने हंसकर पूछा, क्या दौलत भी अंधी होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ हजूर, दौलत अंधी होती है, तभी तो लूले लंगड़ों के यहाँ लूट के माध्यम से चली आती है। लंगड़ा तैमूर शर्म से पानी पानी हो गया, कुछ बोल ना पाया। दो मुंह वाला जुलाहा। एक जुलाई का कंधा टूट गया, उसके लिए लकड़ी काटने के पास के जंगल में गया। जुलाहा सूखा पेड़ एक ही दिखा और वह उसे काटने लगा। उस पेड़ ऊपर एक यक्ष रहता था। उसने कहा, इस पर मेरा निवास है, इसे मत काटो, अपना काम चलाने के लिए कोई वरदान मांग लो। जुलाहा कोई लाभदायक वरदान मांगने की बात सोचने लगा। सोचते सोचते एक बात समझ में आई कि 2 हाथों की जगह 4 हाथ और एक सिर की जगह 2 सिर मांग लिए जाएं। 4 हाथों से दुगना कपड़ा बुना जा सकेगा। 2 सिरों पर लादकर हाथ तक दूने वजन की पोटली से लाई जा सकेगी। यक्ष ने मनोरथ पूरा कर दिया। इस विचित्र आकृति को लेकर वह घर लौटा तो कौतूहल देखने सारा गांव इकट्ठा हो गया। पत्नी भयभीत होकर छिप गई। मोहल्ले वालों ने उसे भूत प्रेत समझा और ईंट पत्थरों से मार डाला। साधारण स्तर बनाए रहने में ही भलाई है। सोने का अंडा। एक आदमी के पास रोज एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। अंडे को बेचकर वह मजे से गुजारा चलाता था। एक दिन लालच उसके सिर पर सवार हुआ। उसने सोचा, क्यों न मुर्गी का पेट चीरकर एक ही दिन में सारे अंडे निकालकर तुरंत फुर्त मालदार बन जाए। उसने ऐसा ही किया। उतावली में एक अंडा मिलने का लाभ भी हाथ से चला गया और पछताने के अतिरिक्त और कुछ हाथ न लगा। जल्दबाजी का दुष्परिणाम। एक राजा था, संसार का सबसे अधिक धनवान, बनने की लालसा रखता था। एक सिद्ध पुरुष उसके यहाँ पहुंच गए। स्वागत से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा।
राजा ने जल्दबाजी से मांग लिया, जो हाथ से छू लूं वह सोना हो जाए। वरदान मिल गया। राजा प्रसन्न था। जिस वस्तु को चाहूं सोना बना लूंगा। पर उसके भोजन के पदार्थ, पानी आदि सभी हाथ में आते ही सोना बनने लगे। भूख से व्याकुल राजा सोचने लगा, धनवान बनने की जल्दबाजी में मैंने स्वयं अनर्थ मोल ले लिया। दुर्योधन का दर्प। दुर्योधन को अहंकार दिखाए बिना चैन नहीं पड़ता था। पांडव वनवास में थे। दुर्योधन को महलों में संतोष न हुआ। अपने वैभव का प्रदर्शन करने जंगल के उसी क्षेत्र में गया जहां पांडव रह रहे थे। वहां अपने को सर्वसमर्थ सिद्ध करने के लिए मनमाने ढंग से जश्न मनाने लगा। अहंकार में शालीनता सौजन्य नहीं रह जाता। अपने आगे किसी को कुछ समझ भी नहीं पाता। उसी क्रम में कौरव गंधर्वों के सरोवर को गंदा करने लगे। रोकने पर भी न माने। क्रुद्ध होकर गंधर्वराज ने उन्हें बंदी बना लिया। पता पड़ने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजकर अपने मित्र गंधर्वराज से उन्हें मुक्त कराया। दुर्योधन को शर्म से सिर झुकाना पड़ा। अहंकार का प्रदर्शन। राबिया बसरी कई संतों के संग बैठी बातें कर रही थी। तभी हसन बसरी वहां आ गए और बोले, चलिए झील के पानी पर बैठकर हम दोनों अध्यात्म चर्चा करें। हसन के बारे में प्रसिद्ध था कि उन्हें पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त है। राबिया ताड़ गई कि हसन उसी का प्रदर्शन करना चाहते हैं। बोली, भैया यदि दोनों आसमान में उड़ते उड़ते बात करें तो कैसा रहे। राबिया के बारे में भी प्रसिद्ध था कि वह हवा में उड़ सकती है। फिर गंभीर होकर बोली, भैया जो तुम कर सकते हो वह हर एक मछली करती है, और जो मैं कर सकती हूँ वह हर मक्खी कर सकती है। सत्य करिश्मेबाजी से बहुत ऊपर है। उसे विनम्र होकर खोजना पड़ता है। अध्यात्मवादी को दर्प करके अपनी गुणवत्ता गंवानी नहीं चाहिए। हसन ने अध्यात्म का मर्म समझा और राबिया को अपना गुरु मानकर आत्म परिशोधन में जुट गए। विदुर जी ने जब देखा कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन अनीति करना नहीं छोड़ते, तो सोचा कि इनका सानिध्य और इनका अन्न मेरी वृत्तियों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए वे नगर के बाहर वन में कुटी बनाकर पत्नी सुलभा सहित रहने लगे। जंगल से भाजी तोड़ लेते, उबालकर खा लेते तथा सत्याकारों में प्रभु स्मरण में समय लगाते। श्री कृष्ण जब संधि दूत बनकर गए और वार्ता असफल हो गई, तो वे धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि सबका आमंत्रण अस्वीकार करके विदुर जी के यहाँ जा पहुँचे। वहां भोजन करने की इच्छा प्रकट की। विदुर जी को यह संकोच हुआ कि शाख प्रभु को परोसने पड़ेंगे। पूछा, आप भूखे भी थे, भोजन का समय भी था और उनका आग्रह भी, फिर आपने वहां भोजन क्यों नहीं किया। भगवान बोले, चाचा जी, जिस भोजन को करना आपने उचित नहीं समझा, जो आपके गले न उतरा, वह मुझे भी कैसे रुचता। जिसमें अपने स्वाद पाया उसमें मुझे स्वाद न मिलेगा, ऐसा आप कैसे सोचते हैं। विदुर जी भाव विह्वल हो गए। प्रभु के स्मरण मात्र से ही हमें जब पदार्थ नहीं संस्कार प्रिय लगने लगते हैं, तो स्वयं प्रभु की भूख पदार्थों से कैसे बुझ सकती है। उन्हें तो भावना चाहिए। उसकी विदुर दंपत्ति के पास कहाँ कमी थी। भाजी के माध्यम से वही दिव्य आदान प्रदान चला। दोनों धन्य हो गए। स्वार्थी व्यक्ति उदारता पूर्वक सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, कर्तव्य भाव से नहीं, इसलिए कि उसका एहसान जताकर अपनी मनमानी करवा सके। ऐसी सुविधाएं न भगवान ही स्वीकार करते हैं न उनके भक्त, दोनों उनसे परहेज करते हैं। अहंकारिता और जल्दबाजी का दुष्परिणाम। दिल्ली का बादशाह मोहम्मद तुगलक विद्वान भी था और उदार भी। प्रजा के लिए कई उपयोगी काम भी उसने किए, किंतु दो दुर्गुण उसमें भी थे, जिनके कारण वह बदनाम भी हुआ, दुर्गति का शिकार भी। एक तो वह अहंकारी था, किसी की उपयोगी सलाह भी अपने बात के आगे स्वीकार न करता था। दूसरा जल्दबाजी,
इतना कि जो मन में आए उसे तुरंत कर गुजरने के लिए आतुर हो उठता था। उसकी सनक में उसने नई राजधानी दौलताबाद बनाई और बन चुकने पर कठिनाइयों को देखते हुए रह गए। एक बार बिना चिन्ह के तांबे के सिक्के चलाए, लोगों ने नकली बना लिए और अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। फिर निर्णय किया कि तांबे के सिक्के खजाने में जमा करके चांदी के सिक्कों में बदल लें। लोग इस कारण सारा सरकारी कोष खाली कर गए। एक बार चौगुना टैक्स बढ़ा दिया। लोग उसका राज्य छोड़कर अन्यत्र भाग गए। विविधता और उदारता जितनी सराहनीय है, उतनी ही अहंकारिता और जल्दबाजी हानिकारक भी। यह लोगों ने तुगलक के क्रियाकलापों से प्रत्यक्ष देखा। उसका शासन सर्वथा असफल रहा। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री माता।